हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल हमने वीडियो में पढ़ा था 12वां चैप्टर कर लिया था हमने। आज करते हैं 13वां चैप्टर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में की गई थी। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो मेवाड़ प्रजामंडल से था। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे थे, एक तो माणिक्यलाल वर्मा था और बलवंत सिंह मेहता था और मोहनलाल सुखाड़िया था। ये तीनों, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। ए, बी और डी यानी आंसर है। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नारायणी देवी ने निभाई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अजमेर में। कहाँ स्थापित किया गया था मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय? अजमेर में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाला गया था, सुशीला त्रिपाठी के द्वारा। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो जोधपुर राज्य में। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो जोधपुर में। जोधपुर में कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया था। कृष्णा दिवस का संबंध किससे है? जोधपुर से है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1934 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने करी थी? तो जयनारायण व्यास ने करी थी। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। जेंटलमैन एग्रीमेंट्स का संबंध संबंध रहा है? तो किससे रहा है? हीरालाल शास्त्री से। जेंटलमैन एग्रीमेंट संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ है, ये सही है। और इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, तो ये झालावाड़ रियासत से नहीं था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ब हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं, लेकिन ये 2 वाला कथन गलत है। झालावाड़ रियासत से जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध नहीं था। और 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? बाबा हरिश्चंद्र। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मघाराम वैद्य। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो बीरबल दिवस बीकानेर से, वैसे बीरबल वैसे बीकानेर से संबंधित था। 17 जुलाई 1946 को। और कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? तो बीकानेर प्रजामंडल के में कांगड़ा कांड गठित हुआ था। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या थे। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? तो भोगीलाल पांड्या ने 1944 में। धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे?
तो कृष्णदत्त पालीवाल थे। और जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जोहार दिवस कब मनाया गया था? तो 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। जोहार दिवस कब मनाया गया था? 16 नवंबर 1930 को। किससे रियासत से संबंधित था? जैसलमेर रियासत से। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। अगला चैप्टर करते हैं, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब करी गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को करी गई थी। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें कितने ठिकाने थे? तो 19 रियासतें थे और 3 ठिकाने थे। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 17 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत थे। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो महाराजा उदयभान सिंह को। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी शंकरराव देव समिति। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? 15 मई 1949 को। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल की गई थी। प्रथम चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो कौन सा था? धौलपुर राज्य। और मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल ने निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन? रमेश कुमार शामिल नहीं था। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, कौन नहीं था? उदयपुर। देशी रियासत थी जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा, तो ये तो थी बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये तीनों थे, लेकिन उदयपुर नहीं था। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? तो एकीकरण के समय भीम सिंह थे। किस राज्य के शासक को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था? तो कोटा के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो कोटा थी। और राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। और सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1956 में। सिरोही का राजस्थान में कब विलय था? 1956 में। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे तो कौन सा था? आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली की सिफारिश पर। 1 नवंबर 1956 को पहले राजस्थान के राज्य प्रमुख जाने जाते थे, पहले राज्य प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो 2 सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 में। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हाथल गांव का संबंध राजस्थान में कौन सी रियासत से जुड़ा है? सिरोही से। और टाटगढ़ को राजस्थान में कब मिलाया गया था? 1956 में। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो सिरोही से। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो भारत की स्वतंत्रता के राजस्थान के कितने चरण थे? 7। और जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो हनुमंत सिंह। राजस्थान के एकीकरण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान के लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं थे? तो भोगीलाल पांड्या।
शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी कौन सम्मिलित नहीं था? तो एस जैन, यह सम्मिलित नहीं था। और समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो किसने की थी? सत्यनारायण राव समिति ने। निम्न शाही शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित करना है। तो भरतपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? भरतपुर को दिया गया था कृषि विभाग। और जोधपुर को कौन सा विभाग दिया गया था? भरतपुर को दिया गया, जोधपुर को हाई कोर्ट, क्योंकि जोधपुर में हाई कोर्ट अपने को भी पता है। और भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था। और बीकानेर को कौन सा विभाग दिया गया था? तो शिक्षा विभाग। उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था। तो आंसर द हो जाएगा इसका। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का अध्यक्ष क्या कहलाता था? राज प्रमुख कहलाता था। और पी सत्यनारायण राव समिति की संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है। तो ये इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही है। और इस समिति ने लोक सेवाओं का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश की थी, ये भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने, ये गलत है, क्योंकि कृषि विभाग तो किसको दिया गया था? भरतपुर को बनाया गया था। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर कि भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? तो एस.एन. सप्रू को। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो द्वितीय श्रेणी के राज्य में। राजस्थान के विलय के असम अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो हरिभाऊ उपाध्याय था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो किसने कहा था? बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने कहा था। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो महाराज भीम सिंह कोटा। और राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो अजमेर था। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।